ભાવનગરમાં સરકારી શાળાની મુલાકાત લીધા બાદ સિસોદિયા હાલમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। શિક્ષણ મંત્રીના શહેર ભાવનગરની સરકારી શાળાની સિસોદિયાએ કરી મુલાકાત। ભાવનગરથી અમદાવાદ આટલી સખત મહેનત ગુજરાતની અંદર શિક્ષણ વ્યવસ્થા સારી થાય અને શિક્ષણના માધ્યમથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ થાય એના માટે તમે યોગદાન આપો છો। બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષણ મંત્રી તરીકે જેમણે પોતાની નામના મેળવી છે એવા માનનીય મનીષ સિસોદિયા સાહેબનો હું ગાંધી અને સરદારની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર સ્વાગત કરું છું અને એમનો પણ હું આભાર માનું છું કે તેઓએ શિક્ષણના મુદ્દાને જાહેર ચર્ચાનો મુદ્દો બનાવ્યો છે। આજ દિવસ સુધી અલગ અલગ ઘણા બધા વિષયો ઉપર રાજનીતિ થઈ, પણ જે દેશના નિર્માણ માટે, સમાજના નિર્માણ માટે જરૂરી છે એવા મુદ્દા ઉપર ક્યારેય વાત નથી। તો દેશની તમામ રાજનીતિક પાર્ટીઓને, નેતાઓને શિક્ષણના મુદ્દા ઉપર આવવા માટે જેમણે મજબૂર કર્યા છે, દબાણ બનાવ્યું છે, એવી આમ આદમી પાર્ટીના નેતા મનીષ સિસોદિયા સાહેબનો આભાર માનું છું। અમારા પ્રદેશ નેતા માનનીય ઈશુદાનભાઈ ગઢવી જેઓ ખૂબ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, એમનો પણ હું આજના પ્રેસ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સ્વાગત કરું છું। અને વિશેષ વાત ન કહેતા હું માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી અને દિલ્હી સરકારના શિક્ષણ મંત્રી, આમ આદમી પાર્ટીના राष्ट्रीय नेता श्री मनीष सिसोदिया साहब ने विनंती करूँ છું કે આગળની વાત રાખે। धन्यवाद गोपाल जी और ईशुदान जी, और साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का भी सबका आभार, और विशेषकर उनका आभार जो आज पूरे दिन साथ में भावनगर तक माननीय गुजरात के शिक्षा मंत्री जी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल देखने भी मेरे साथ गए। मित्रों, 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 27 साल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कैसे सरकारी स्कूल दिए, उसको देखने के लिए मैं आज गुजरात आया। और मतलब 27 साल के पूरे समय लगा के 27 साल लोगों के वेस्ट करके आज मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे कि बीजेपी ने गुजरात की जनता के 27 साल सरकारी स्कूलों के मामले में पूरी तरह से वेस्ट किए। 27 साल वेस्ट करके भी गुजरात की जनता को अच्छे सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, मैंने यही देखा। इस बारे में थोड़े दिन पहले आप में से कुछ पत्रकारों ने जब गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जीतू भाई जी से बात की थी तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ ये कहा था कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं और जिनको गुजरात के स्कूल अच्छे नहीं लगते वो जाके दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में स्कूल पढ़ लें। जब उन्होंने ये बात बड़े अहंकार के साथ कही तो मुझे लगा कि कुछ तो किया होगा जीतू भाई ने, कुछ तो सरकारी स्कूलों में या बीजेपी ने पिछले 27 साल में कुछ तो किया होगा। मैं उसको देखने चलता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र, उनके गृहनगर के ही कुछ सरकारी स्कूल देख लिए जाएं। तो आज मैं शिक्षा मंत्री जी के गृहनगर में, भावनगर में 2 सरकारी स्कूलों में गया। दोनों सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए कि गैलरी से लेकर क्लासरूम तक कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मकड़ी के मोटे मोटे जाले इस तरह से ना लगे हों जैसे बहुत पुराने कबाड़ घर में लगे होते हैं। वर्षों से बंद कबाड़ घर में जिस तरह के मकड़ी के मोटे मोटे जाले पूरे छतों पे, खिड़कियों पे, दीवारों पे जिस तरह से लगे होते हैं, उस तरह के मकड़ी के जालों में जीतू भाई गुजरात में अपनी विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। मैंने देखा वहां पे कि टीचर्स नहीं है, और टीचर्स नहीं है, कई जगह तो गेस्ट टीचर्स लगाए गए हैं। और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे टीचर्स से बात करके कि उनको महीने महीने की सैलरी पर रखा गया है। 1 महीने के लिए उनको रखा जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है, फिर इनका रिन्यू किया जाता है। मतलब जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अगले महीने उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट से बदबू आ रही है, कोई आदमी 1 मिनट नहीं खड़े हो सकता। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आके 7 घंटे पढ़ लेंगे, टीचर्स आके 7 घंटे पढ़ा लेंगे, महिला टीचर 7 घंटे पढ़ा लेंगी एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ टॉयलेट्स तक नहीं है। कैसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं? खुद शिक्षा मंत्री जी गुजरात के अपने होम टाउन में इतना बुरा हाल है। मुझे बड़ी आश्चर्य चीज़ एक और पता चली, भावनगर में गया तो वहाँ के पेरेंट्स ने मुझको बताया, वहाँ कुछ पेरेंट्स भी आ गए, एक सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से गुजरात के जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं जीतू भाई जी, उनके परिवार का एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है। और लोग बड़े आश्चर्य के साथ बता रहे थे कि जीतू भाई के परिवार को सरकारी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज चलाना अच्छे से आता है, वो बहुत शानदार चल रहा है।
सरकारी स्कूल चलाने में फेल है, प्राइवेट स्कूल अपने परिवार का अच्छे से चलाना आता है। तो ये तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने ऐसे आदमी को लगा रखा है। या तो बीजेपी की मंशा नहीं है कि सरकारी स्कूल ठीक हो, या उनके मंत्री की योग्यता नहीं है कि वो सरकारी स्कूल को ठीक से चला जाए। खुद जीतू भाई ने विधानसभा में, गुजरात की विधानसभा में बताया था कि उनके 13,000 स्कूलों में तो कोई कंप्यूटर नहीं है। आप सबने भी उसको खूब चलाया था, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था। 700 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर पढ़ाते हैं। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हालत है, एक्चुअली ये आज जो हमने देखा, ये बात सरकारी स्कूलों की नहीं है। ये हालत सरकारी स्कूलों की नहीं है, देश के भविष्य की है, इन बच्चों के भविष्य की है, उन परिवारों के भविष्य की है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा नहीं कर पाई कि वहाँ कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो, कम से कम वहाँ पीने का पानी, टॉयलेट की व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम वहाँ बच्चा आए तो उसको ये तो ना लगे कि मुझे किसी कबाड़ खाने में पढ़ने जाना है, ऐसा तो ना लगे। कम से कम इतने तो सारे सरकारी स्कूलों को 27 साल में कर सकते थे। और ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं 7 साल पहले दिल्ली के सरकार में शामिल हुआ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे बीड़ा उठाया कि हमें सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा। इससे बुरी हालत थी जैसे आज स्कूल में देख के आया हूँ, इससे बुरी हालत थी 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। लेकिन अगर 5 साल में एक गंभीर सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदल सकती है, तो फिर यहाँ तो 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये विजन नहीं है या उनकी ये समझ नहीं है कि सरकारी स्कूलों को कैसे ठीक किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सुनिश्चित कर सकती कि गुजरात के सभी सरकारी स्कूलों को कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड तक, इतने तक तो ले आए कि वो सरकारी स्कूल ऐसा ना लगे जैसे कबाड़ खाने के दरवाजे खोल दिए। रोज बच्चे पढ़ने आते हैं, रोज बेचारे टीचर पढ़ाने आते हैं वहाँ पे, लेकिन एकदम ऐसा लगता है जैसे कबाड़ खाने के दरवाजे खोल दिए गए हों कई साल बाद, कोई कबाड़ खाना बंद पड़ा हो। मैं तो आज आश्चर्य रह गया दोनों के दोनों स्कूलों को देख के वहाँ पे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में कैसे ये शुरू हुआ था। उसके बाद में थोड़ी सी 1-2 चीजें और रखूंगा आपके समक्ष, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। आजादी के 69 साल, इन 69 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत, जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। जो आज गुजरात में देखा वही वहाँ दिखता था पहले। चले तो चलो। अगर 27 में तो कंपनी को ऊपर बनाना 2000 रुपए का सामान लगेगा रोजाना, एक दिन नहीं।